दिखाऊं आपको। सो ये सीबीएसई क्लास 12 विस्तास पार्ट 4 दी एनिमी। ओके, चैप्टर काफी बड़ा है और लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने किया था उसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हमने पीडीएफ शेयर नहीं किया था, पर इस वीडियो में हम पीडीएफ शेयर करेंगे। ओके, हमने ये पीडीएफ शेयर कर दिया एंड वी हैव टू आई थिंक स्टार्ट फ्रॉम हियर द बेबी क्राइड। यहाँ से हम लोग को पार्ट 4 करना है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हमने सब अपलोड कर दिया। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं। क्लास 12 के बच्चे तो सब तैयारी करते थे पढ़ाई की, तो उनके लिए और ज्यादा अच्छे से हम लोग वीडियो बनाते हैं जिससे उनको एग्जाम टाइम बेसी तकलीफ नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको पता है कि जितने भी उनके मेड सर्वेंट थे, जितने भी उनके मेड और जितने भी उनके सर्वेंट थे, सब काम छोड़ के चले गए क्योंकि उनको डर है कि वो लोग जो है डॉक्टर सदाव जो है उनकी जो वाइफ है हाना, उन्होंने एक अमेरिकन को अपने घर में जगह दी है, तो उनको बहुत डर लग रहा है कि उनको ट्रेटर नहीं घोषित कर दिया जाए, उनको मार नहीं दिया जाए, इसी के लिए वो काम छोड़ के वहां से चले गए हैं। ठीक है, तो अब उनकी जो वाइफ है हाना वो काम कर रही है, तो सी मेड द गए नहीं ब्रेकफास्ट। हाँ क्या, अभी बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, अभी गए नहीं ना। चले गए, दोनों छोड़ के चले गए। ठीक है, अब she made the breakfast and Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servants because the fact they were gone. But after Hannah had morning food to the prisoners, she came back to Sadao. Okay, तो उसने अब हाना खुद काम कर रही हैं और क्या नाम है, उन्हें जब प्रिजनर को उन्होंने खाना दे दिया तो वो वापस सदाव के पास आई। Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him. Even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese? ठीक है, तो बोल रहा है कि हमारे सर्वेंट को भी दिख रहा है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं दिख रहा? हम लोग बाकी जापानीज की तरह क्यों नहीं है? क्यों हम लोग इतने क्या नाम है स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग उस अमेरिकन को पकड़वा दें? क्यों ऐसा है? ठीक है, Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said brusquely. अब ये अच्छा वर्ड है, brusquely का मतलब होता है जब हम लोग किसी से चिढ़ के माने बहुत कम आवाज में जाओ ऐसे जाओ, बात नहीं करना तुमसे, वो जो होता है ना। ठीक है, जब हम लोग बहुत फ्यू वर्ड्स बोलते हैं और बहुत साउंडिंग रूड करते हैं, उसका ये वर्ड है ब्रुस्कली। ठीक है, तो ये तुम वर्ड वर्ड बहुत अच्छा है अगर आप लोग उसको याद करें, क्योंकि हमारे घर में तो ये चलता ही रहता है ना, कोई ना कोई कभी ना कभी गुस्सा हो ही जाता है। ठीक है, तो तुम मेरे से इतना रूड के बात क्यों कर रहे हो, अकड़ के बात क्यों कर रहे हो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रुस्कली। ओके, today you may get up on your feet. I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try as twice as long. It would well be that you get back to your straight as quickly as possible. तो आज जो डॉक्टर सदाव हैं वो उस अमेरिकन से थोड़ा गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि उनके कारण उनके सारे घर के सर्वेंट छोड़ के चले गए काम, उनको डर भी लग रहा है। ठीक है, उनकी रेपुटेशन भी स्टेक पर है, उनकी वाइफ का भी, उसकी वाइफ को भी बहुत टेंशन है, तो वह थोड़ा गुस्सा से बात कर रहे हैं इसको। ठीक है, और उस लड़के को बोल रहे हैं तुम दिन में खाली 5 मिनट उठा करो, कल 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसा आस्ते आस्ते करोगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा तुम्हारे अंदर। ठीक है, he saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured. Eventually he was determined to stay more. I feel I ought to thank you doctor for having saved my life. तो जब वो थोड़ा सा रूट कर बात कर रहा था तो उस लड़के को थोड़ा डर भी लग रहा था। उसको ऐसा, उस लड़के को ये डर है कि डॉक्टर साहब कभी भी उसको पकड़वा सकते हैं, है ना, कभी भी जाके बोल सकते हैं जापानीज लोगों की हमारे यहाँ तो अमेरिकन पीओडब्ल्यू है, तो उसको डर भी लगा हुआ है कि ये मेरे संग क्या करेगा, मेरे को ये ठीक तो कर रहा है पर करेगा क्या मेरे साथ। ठीक है, तो उसने उसको डॉक्टर को बोला थैंक यू वेरी मच मेरी लाइफ बचाने के लिए। तो डॉक्टर बोला इतना जल्दी थैंक यू मत बोलो, कोई जरूरी नहीं है कि मैं तुमको बचाऊं। ठीक है, तो डॉक्टर बोला डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली। आई सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आईज। जब वो उसको बोला ना इतनी जल्दी मत थैंक यू बोलो, तो लड़का फिर से डर गया। इसको डर तो है ही कि ये इसको पकड़वा सकता है। ठीक है, terror as unmistakably as an animal's. The scars on his neck were crimson for a moment. Those scars, what are they? Sadao did not ask. ठीक है, अब उसने देखा लड़के के गर्दन में बहुत सारे स्कार हैं, उसको बहुत टॉर्चर किया गया होगा तो उसके मार्क हैं। ठीक है, लेकिन सदाओ डर के मारे उससे पूछा नहीं, बिकॉज वो उससे बेसी इमोशनल नहीं होना चाहता, वो बेसी उसके संग रिलेशन बनाना नहीं चाहता, क्योंकि रिलेशन बनाएगा तो उसको मारने में या पकड़वाने में उसको तकलीफ होगा। ठीक है, in the afternoon the second thing happened. Hannah, working hard on unaccustomed labor, saw a messenger come to the door in an official uniform. Her hands went weak and she could not draw her breath. अब क्या हुआ, दोपहर के टाइम पे जो नहीं होना था वो हो गया। ठीक है, एक आदमी आया मैसेंजर। ठीक है, एक मैसेंजर आया और वो ना पूरा यूनिफॉर्म में आया, उसके हाथ में एक लेटर भी था। अब इसको डर लग रहा है, इसको लग रहा है कहीं ये अरेस्ट करने तो नहीं आया, डर तो है ही लोगों को कि अरेस्ट करने आएगा। ठीक है, तो वो डर गई, मैंने उसका पूरा एकदम her hand went weak and she could not draw her breath. The servants must have told already. She ran to Sadao.
गैस्पिंग अनएबल टू अटर अ वर्ड। अब उसको लगा कि सर्वेंट्स लोग ने जाके कंप्लेन कर दी है और पुलिस हम लोग को पकड़ने आ गई है, ठीक है। तो वो भाग के अपने हस्बैंड के पास गई। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। और मैसेंजर भी उसके पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है। तो वो अपने हस्बैंड के पास जाके दिखा रही है, देखो ये यहाँ तक आ गया, अब क्या करूं, मैं इसको रोक भी नहीं सकती, है ना, पुलिस आ गई है, घर के अंदर पुलिस है, अब क्या करें। Sadao looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. अब सदाओ वहां पे जो बैठ के अपना किताब पढ़ रहा था, ठीक है, और उसने देखा ऑफिसर वहां पे खड़ा है। What is it? He asked the messenger and then he rose, seeing the men's uniform. पहले पूछा क्या हुआ, फिर देखा कि वो ऑफिसर है तो वो खड़ा हो गया। You are to come to the palace, the man said. बोला तुमको मेरे संग पैलेस चलना होगा। The old general is in pain again. बोला जो हमारे बूढ़े जनरल हैं उनको फिर से दर्द उठा है। हाना breathed. Is that all? ओ जनरल साहब बीमार है, इसी के लिए डॉक्टर को बुलाने आए हो? अच्छा, पकड़ने नहीं आए हो, ठीक है। तो उसके मन में थोड़ी सी शांति आ गई कि नहीं भाई तबियत खराब है, ठीक है। Is that all? He said. तो बोलता all? The messenger exclaimed. Is it not enough? All का मतलब क्या होता है? वो बीमार है ये कम है? तुम और सुनना चाहती हो कि मर गए, क्या सुनना चाहती हो? तो नहीं बोलते, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी, ना 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 नहीं नहीं ठीक है ओके, नहीं नहीं मैं कुछ और सोच रही थी। When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from a fright than from a work. जब सदाओ उसको बाय बाय करने आया तो वो किचन में थी, तो बेचारी ना डर के मारे इतनी थक गई थी, काम करके नहीं थकी, पर वो जो डर था ना 2 मिनट का कि पुलिस आई है, उसी से वो एकदम थक गई थी और वो रेस्ट कर रही थी। I thought they had come to arrest you, she said. बोले मुझे लगा तुमको अरेस्ट करने आया है। He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. अब सदाओ को समझ में आ रहा है कि ये जो लड़की है, हाँ ना, अब ये और प्रेशर नहीं ले पा रही है, बहुत टेंशन में है, तो उसको कुछ ना कुछ करके इस प्रिजनर को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी वाइफ प्रेशर में और डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो उसने बोला somehow I must get rid of him. मुझे कुछ ना कुछ करके इससे छुटकारा पाना ही होगा, ठीक है। सदाओ गोज टू सी द जनरल, अब वो जनरल के पास गया। Of course, the general said weakly, I understand fully, but this is because I once to a degree in Princeton, so few Japanese have. अब इसने क्या किया, अपनी सारा जो बात है वो जनरल को बता दिया कि सर एक बार ऐसे रात को ऐसा ऐसा हुआ, वहां पे बहुत जोर से तूफान आ रहा था, ठीक है, और एक आदमी बह के मेरे घर के दरवाजे पे आ गया। अब मैंने अमेरिका में पढ़ाई की है और मैं डॉक्टर हूँ, तो वो बीमार था तो मैंने उसका ऑपरेशन किया और वो बच गया, और अब वो घर पे है, मैं क्या करूं, ठीक है। तो उसने सारी बात जनरल को बता दी, ठीक है। और जनरल भी थोड़ा सिंपेथेटिक ही है, बोला मुझे, मैं समझता हूँ तुम जो बोल रहे हो, क्योंकि मैं भी बाहर पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी बाहर पढ़ा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सदाओ बोला सर आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, बोला मुझे उस आदमी से कोई लगाव नहीं है, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा रहे या मर जाए, खाली वो बीमार था और मैं डॉक्टर हूं तो मैंने उसको ठीक किया। सदाओ सेड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, बोला और मैंने तो ऑपरेशन किया, अगर मर जाता ऑपरेशन में तो कोई बात नहीं था, पर वो सक्सेसफुल भी हो गया मेरा ऑपरेशन और बिल्कुल ठीक हो गया वो आदमी, तो मुझे टेंशन हो रहा है कि आप लोग कहीं मुझे गलत ना समझे। यस यस, द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू आर मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। तो जनरल बोल रहा है तुम्हारा ऑपरेशन से मुझे लग रहा है कि मैंने सही डॉक्टर चुना है, तुम रियल में केपेबल हो, जब तुम ऐसे आदमी को बचा सकते हो तो मेरे को तो बचा ही लोगे, है कि नहीं। जनरल को अपनी पड़ी है कि मैं नहीं मर जाऊं, तो बोला सही डॉक्टर चुना है मैंने, ये डॉक्टर ही मुझे को बचा सकता है। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, यू आर सो स्किल्ड, बोला ऐसा लगता है तुम किसी को भी ठीक कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, बोला तुमको क्या लगता है ऐसा एक अटैक मुझे और आया तो क्या मैं जिंदा रहूंगा, माने इस तरह का अटैक, माने जनरल बहुत बीमार है और उसको जो अटैक्स आ रहे हैं उससे खाली डॉक्टर ही बचा सकता है, डॉक्टर सदाओ, और कोई नहीं बचा सकता। तो बोला क्या मैं एक और अटैक झेल पाऊंगा, नॉट मोर देन वन, सदाओ सेड, बोला एक और आप झेल सकते हैं बस, इसके बाद नहीं, आपका खाली एक लाइफ लाइन और है, उसके बाद आपकी खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, बोला ओ अभी एक लाइफ लाइन है तो मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, इसका मतलब बोला अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा, तो तुमको बचाना जरूरी है, तो तुमको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है। द जनरल सेट विद एंजाइटी, हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, व्हिच मेंट दैट ही वाज इन डीप थॉट। यू, अब वो सोच रहा उसके बारे में, देखो जनरल क्या सोच रहा है कि अगर डॉक्टर मर गया या डॉक्टर को अरेस्ट कर ले तो मेरा क्या होगा, मैं भी मर जाऊंगा, मेरा इलाज सिर्फ ये कर सकता है। अब उसको उस सिचुएशन से डॉक्टर को निकालना है,
तो बोला यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, अरेस्ट तो तुमको कर नहीं सकते। द जनरल सेड क्लोजिंग हिज आईज, सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैव माय ऑपरेशन। बोला अगर मैंने तुमको अरेस्ट करवा दिया और जज ने अगर तुमको माने मौत की सजा दे दी, और अगर उसके दूसरे दिन मेरे को दर्द उठा तो मुझे कौन बचाएगा? तो तुमको तो मैं अरेस्ट नहीं कर सकता। तो सदाव बोल रहा है देयर आर अदर सर्जन एक्सीलेंसी, और भी तो डॉक्टर हैं जापान में। सदाव सजेस्टेड, बोला नन आई ट्रस्ट। हाँ बोलो। इसको डेथ पेनाल्टी चाहिए क्या कि ये बता रहे और भी डॉक्टर है। तो बोला नन आई, जनरल बोला नहीं नहीं है डॉक्टर, पर मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करता। द जनरल सेड द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। तो बोला बाकी जितने भी हमारे यहाँ डॉक्टर हैं वो अमेरिकन नहीं है, सब जर्मन है, ठीक है। और अगर मैं मर जाऊंगा ना तो उनको अच्छा ही लगेगा कि चलो मर गया, तो उनके लिए तो मेरी मौत भी सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड, बोला मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चाहिए। It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. बोला काश हम लोग दोनों के अंदर ये मिक्सचर होता, जर्मन का रूथलेसनेस और अमेरिकन की सेंटिमेंटलिटी हम लोग दोनों के अंदर मिक्स होती जापान के अंदर में। Then you can turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder him while I was unconscious. बोल रहा है अगर हमारे अंदर ये दोनों चीज होता ना, जर्मन लोग का रूथलेसनेस मानना जनरल लोग जो होते हैं वो अपने एनिमी को छोड़ते नहीं है, ठीक है, उनको किसी के लिए दर्द नहीं होता। और अमेरिकन लोग थोड़े सेंटिमेंटल होते हैं क्योंकि उनके अंदर फैमिली वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो बोला काश एक जापानीज के अंदर ये दोनों चीज होती, जर्मन वाली भी और जापानीज वाली भी। तब इसका क्या होता है, अगर तुम मेरा ऑपरेशन करते रहते तो तुम मुझे ऑपरेशन थिएटर में नहीं मारते, ठीक है, माने मैं सेफ रहता, तुम मुझे बचा लेते। द जनरल लाफ्ड, ही हैड an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. बोला अगर जापानीज होके तुम ये दोनों काम नहीं कर सकते हो, अपने अंदर थोड़ा सा जर्मन लोग का रूथलेसनेस और अमेरिकन लोग की सेंटिमेंटैलिटी दोनों अपने अंदर मिक्स कर लो। सदाव स्माइल्ड, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई। बोला कोशिश करूंगा दोनों का थोड़ा बहुत मिक्सचर लाने, अपना नेचर चेंज करूंगा, थोड़ा दोनों का मिक्सचर लाने की कोशिश करूंगा। द जनरल शुक हिज हेड, आई हैड रेदर नॉट बी टेस्ट केसेस। पूरा मैं अपने ऊपर टेस्ट नहीं कराने वाला भाई, तू मेरे को बचा, तुझे मुझे मारने का या कुछ करने का दरकार नहीं है। He felt suddenly weak and overwhelmed with the care of his life as an official in times such of these, when these repeated victory brought great responsibility all over the South Pacific. It was very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. बोला यार ये बहुत गलत हुआ यार, ये आदमी को ना बह के तुम्हारे दरवाजे के बाहर नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हारे दरवाजे के बाहर आके प्रॉब्लम हो गया। एक तो तुम डॉक्टर हो, अगर ये किसी और दरवाजे के बाहर होता तो वो लोग तो पकड़वा देते इसको ना, लेकिन क्योंकि तुम्हारे दरवाजे के बाहर आया तो तुम क्या नाम है, तुमने इसका इलाज भी करके ठीक कर दिया। अब पॉइंट ये है कि मैं तुमको सजा भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं तुमको मार दूंगा तो मेरा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गेम घूम गया है, ठीक है। तो सदाव बोला हाँ सर, उसको मेरे यहाँ नहीं आना चाहिए, आई फील इट सो माई सेल्फ। सदाव सजेंटली बोला पता नहीं यार मेरे दरवाजे के बाहर क्यों आया और मैंने उसको ठीक क्यों कर दिया, मैं तो फंस गया हूँ, पूरा ये मैटर थोड़ा सा झमेला में पड़ गया अभी। तो जर्मन बोल रहा है, वो जनरल बोल रहा है कि अच्छा एक काम करते हैं, इट वुड बी बेस्ट इफ यू कुड बी क्वाइटली किल्ड। द जनरल सेड, बोला इसको चुपचाप से मार देते हैं, ठीक है। बोला चुपचाप से कैसे? बोला नहीं नहीं तुम नहीं मारोगे, नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम। बोला हम इसको एक ऐसे आदमी से मरवाएंगे जो इसको नहीं चाहता है। आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स। बोला मेरे खुद के ना प्राइवेट मर्डरर्स हैं, हम गुंडे पालते हैं, हमारे खुद के गुंडे हैं। असैसिन्स माने जो लोग मर्डर करते हैं, ठीक है। हम उसको रात को तुम्हारे घर में भेजेंगे, वो लोग इसको मार देंगे, और अगर तुम बोलोगे तो इसकी डेड बॉडी भी ले जाएंगे, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बोला सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night। बोला मैं रात को कभी भी, आज नहीं तो कल, अपने लोग तुम्हारे घर भेजूंगा। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुमको उसके बारे में कुछ पता नहीं करना, वो चुपचाप से आएंगे। इट इज नाउ वार्म, what would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps। बोला देखो अभी तो गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो तुम एक काम करना कि वो जो व्हाइट मैन का जो कमरा है उसका जो एक गेट है जो गार्डन की तरफ खुलता है, तुम उसको रात को खुला छोड़ देना, ठीक है। और मैं वहां पर अपने प्राइवेट किलर्स लोग को भेजूंगा, वो लोग उसको मार के उसकी बॉडी ले आके काम तमाम कर देंगे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोला हाँ हाँ ये ठीक है, क्योंकि मेरे सामने मारेंगे तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगा, घर में हल्ला गुल्ला होगा, मेरे घर में वाइफ भी है, बच्चे भी है। अगर मेरी वाइफ को मालूम पड़ेगा डेथ हमारे घर में गुंडे घुस रहे हैं, हमारे घर में असैसिन्स आ रहे हैं, तो मेरी वाइफ भी पैनिक कर जाएगी।
तो चुपचाप से वो लोग आएंगे, उसको मारेंगे और उसको वहां से ले जाएंगे, ठीक है। Certainly, it would be very natural, Sadao said. In fact, it is so left open every night. बोला हाँ, ये तो एकदम सही बात होगा, क्योंकि मैं तो अपने घर का दरवाजा वैसे भी खुला छोड़ता हूँ, तो एकदम नेचुरल बात होगी। रात को गार्डन का एक गेट खुला हुआ रहेगा, वहां से 2 आदमी आएंगे, इसको मारेंगे, इसकी बॉडी लेंगे, चले जाएंगे। Good, the general said, yawning. They are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. बोला मेरे जो किलर्स हैं वो लोग बहुत सही है, चुपचाप से आएंगे और वो लोग इंटरनल ब्लीडिंग करेंगे, उसको अंदर से ब्लीडिंग होगा, बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, और वो बॉडी को भी लेके चले जाएंगे। हाँ, सदाव बोला ये यार ये ठीक लग रहा है प्लान। सदाव कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट। एक्सीलेंसी अग्रीड, थिंकिंग ऑफ हाना। बोला ये सही रहेगा, वरना अगर हाना को मालूम पड़ेगा कि घर में मर्डर है तो वो पैनिक कर जाएगी, ठीक है। He left the general's presence then and went home thinking over the plan. In this way, the whole thing would be taken out of his hands. He would tell Hana nothing, since he would be timid at the idea of assassins in the house. And yet, certainly, such persons were essential in the absolute state, such as Japan was. How else could rulers deal with those who oppose them? बोला हाँ भाई, पॉलिटिशियन लोग के पास तो इस तरह के गुंडे होते ही हैं, है ना, उन लोग तो लोगों को मरवाने में केपेबल होते ही है। अगर नहीं होंगे तो वो लोग अपने दुश्मन लोग के ऊपर कैसे जीतेंगे? पॉलिटिशियन होते हैं कि कौन होते हैं भाई, समझ में नहीं आता है। हम लोग तो देख रहे हैं इंडिया का भी हाल इतना खराब है ना, पॉलिटिशियन हम लोग ने चुना, नेता लोग को हम लोग के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग होटल के कमरे में बंद करके रखा हुआ लोग को। हाँ, कभी होटल में बंद है, कभी यहाँ महाराष्ट्र में देखो क्या हो रहा है, कभी मिनिस्टर को यहाँ ले जा रहे हैं, कभी वहां छुपा रहे हैं। अरे क्या यार, हम लोग के पैसे से ऐश करवा रहे हैं लोग को यार। है क्या चल रहा है सब हम लोग के देश में, समझ में ही नहीं आता कहानी। नेता लोग होटल में रहे, ताज रेसिडेंसी में रह रहे हैं, बताइए, ताज होटल में नेता लोग रह रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे पैसे हैं, हमारे पैसे हैं भाई, है ना। हम लोग कब जागेंगे पता नहीं, ये लोग पता नहीं क्या चल रहा है हमारे देश में, जिसका जो मर्जी। और इसे ये न्यूज है, न्यूज वाले ये नहीं बोल रहे कि इतना पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा है सब चीज में। तुम्हारा पैसा है क्या, हम लोग का पैसा है भाई। पर नेता लोग के पास होता है भाई, ये सब काम करना पड़ता है, लोगों को मरवाना पिटवाना। नेता है भाई बोलो, पता नहीं किस तरह के नेता है देश में, समझ में नहीं आता है। नेता नेता बनते ही क्यों है? देश की सेवा करनी है कि पता नहीं अपनी सेवा करनी है, क्या करना है? हा? अगर तुमको अपनी माने देश की सेवा करनी है तो फिर तुमको छुप के क्यों रहना भाई? सीधा खुला बोलो कि हम नहीं सपोर्ट करते, कि हम सपोर्ट करते हैं, या तुमको तो रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है कि तुमको अपना, तुम्हारे को एक तो ठेकेदारी दे दिया मैंने, तुमसे नहीं समझ रहा, छोड़ो भाई, दूसरे को चुनेंगे हम। पता नहीं कब जागेंगे हमारे देश के लोग। इस तरह के नेताओं को तो कभी जिंदगी में इलेक्शन में टिकट ही देने चाहिए। सही बता रहा हूं, मेरे को इतना मेरे को गुस्सा आ रहा था कल मैं न्यूज सुन रहा था तो, मैंने क्या ये लोग ने मजाक बना के रखा है पब्लिक को। नेता घूम रहा है, नेता को कोई नेता कभी गोवा घूम रहा है, कोई नेता को वहां बंद कर दिया उसने, वहां बंद कर दिया उसने, वहां बंद कर दिया। अरे भैया नहीं होता छोड़ दो ना, दूसरे को करने दो काम, तुमको क्या ठेका दिया हुआ किसी ने? तुमको जबरदस्ती बंदूक लगा के रखा, नहीं हमारी सेवा करो। अरे नहीं बन सकते नेता मत बनो, नहीं काम करना मत करो, हट जाओ भाई। अब पता नहीं पब्लिक भी एकदम बेवकूफ है, पब्लिक को भी पता नहीं ऐसे नेताओं को चुनती क्यों है। हमारे पैसे से ताज ताज रेस्टोरेंट में, ताज में होटल में बैठे हैं भैया, बताइए, कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, उनका पैसा है ये। हमारे लोग गरीब हैं बेचारे, हमारे घर के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही। मजाक बना के रखा हुआ एकदम से। मेरे को तो ऐसे ही लगता है जो भी नेता ये सब ड्रामा कर रहा है ना, ये सब जो भी होता, पूरी की पूरी पार्टी को बाहर निकाल देना चाहिए। बोला भैया नहीं होता, हाथ जोड़ हट जाइए आप, दूसरा आदमी आएगा, दूसरा आदमी करे। बहुत केपेबल है हमारे देश में लोग, फालतू का मजाक बना के रखा हुआ है। हमारे सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, 80% 90% हमारा लिटरेसी रेट है भारत में भी। हर बच्चा काम करने लायक है, बहुत है यंग बच्चे काम करने वाले। नहीं होता तुमसे काम, छोड़ दो। चलो, नेता का नाम सुनकर गुस्सा आ गया, वैसे भी कल रात को गुस्सा आ रहा था। व्हाट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड, हु गेव यू द परमिशन टू लीव योर रूम? नाउ अब यहाँ पे उसने क्या होगा, he refused to allow anything but reasoned to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in his bed. But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of bed and preparing to go into the garden. अब उसने क्या है, चुपचाप से रात को जाके अमेरिकन को चेक किया कि वो वहां पर है कि नहीं। जब उसने गेट खोला तो देखा वो अमेरिकन खड़ा होकर गार्डन की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था। तो डॉक्टर बोला तुमको किसने परमिशन दिया चलने का भाई? तुम क्यों चल रहे हो रूम के बाहर? तुमको मैंने बोला, तुम मेरे पेशेंट हो, तुमको मैंने बोला अभी तुम ठीक नहीं हो ढंग से। What is this, he exclaimed, who gave you the permission to leave your room? तो वो बोल रहा है, सोल्जर बोल रहा है, आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन। बोला मुझे परमिशन लेने की आदत नहीं है, ठीक है। टॉम सेड गीली, गॉश आई फील प्रिटी गुड अगेन बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड विल ऑलवेज फील स्टिफ। तो उसने बोला मुझे
बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने इनफैक्ट मेरा आज शरीर बहुत सही है, लेकिन ये जो मसल्स है ना साइड वाली, ये बहुत लेफ्ट साइड थोड़ा सा ना टाइट है, स्टिफ है थोड़ा सा। तो वो तो डॉक्टर है और कलाकार डॉक्टर है, तो जैसे उसने बोला ना लेफ्ट साइड थोड़ा स्टिफ है, तो उसको लगा पता नहीं मेरा किया हुआ इलाज खराब कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वो सब काम भूलकर अपना इलाज की तरफ फिर ध्यान देने लग गया। ठीक है, बोला अच्छा लेफ्ट वाला, मैंने तो सही से इलाज किया, चेक करता हूं। सदा इन क्वाइट सरप्राइज ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो सब भूल गया कि इसको मरना है, इसको मारना है, इसको क्या करना है। उसको अपना कलाकारी याद आ रहा है कि मैं तो डॉक्टर हूं, मेरा इलाज कैसे खराब हो सकता है, अभी चेक करता हूं। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड। बोला मैंने तो इसके अगेंस्ट में, ये स्टिफ तो नहीं होना चाहिए, मैंने तो इसका प्रोविजन कर लिया था, मैंने तो कोशिश की थी कि नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं होना नहीं चाहिए। He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar. Massage may do it, he said, if exercise does not. बोला ना ना बेसिक कोई बात नहीं है, मैंने काम कर दिया था, प्रोविजन कर दिया था, थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे, अगर एक्सरसाइज से नहीं होगा तो मसाज करोगे तो ठीक हो जाएगा, बेसिक स्टिफ नहीं रहेगा। माने वो इतना सीरियस डॉक्टर था ना, अपने काम को लेके इतना सीरियस था कि थोड़ा सा भी उसको अपने काम में मिस्टेक नहीं चाहिए। ठीक है, It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubble blonde beard. Gaunt का मतलब होता है पतला। ठीक है, ठीक है, तो क्या नाम है, वो बोला कि नहीं नहीं मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिफ भी है तो मैं ठीक कर लूंगा। ठीक है, डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू, इफ आई हैड मेट अ जैप लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, आई नो दैट। बोला डॉक्टर साहब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप मुझे नहीं मिलते, आपका जैसा जापानीज मुझे नहीं मिलता, तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। ठीक है, सदाव बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक। सदा ने थैंक यू में उसके सामने बाउ किया, जो जापानीज कल्चर होता है, उसने ऐसे बाउ किया पर कुछ बोला नहीं। श्योर आई नो दैट, Tom went on warmly, his big thin hand gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. और अगर सब जापानीज आपके जैसे ही होते, इतने अच्छे होते, तो आज हम लोग का वॉर नहीं हो रहा होता। अब सदाव बोला परहैप्स, शायद। सदाव said with difficulty, and now I think you had better go back to bed. बोला और मैं सोच रहा तुम जाके सो जाओ अभी। ठीक है, he helped the boy back into the bed and then bowed. Good night, he said. अब सदाव को मालूम है हो सकता है रात कोई किलर लोग आएंगे और इसको मार देंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये इससे आखिरी बार मिल रहा है। Sadav slept badly that night. Time and again he woke thinking he heard the rustling of footsteps. अब उसको रात भर नींद नहीं आया। नींद कैसे आएगा, उसको लग रहा हर वक्त कोई ना कोई उसके घर में आ रहा होगा, उसको लग रहा अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। तो बाहर कुछ भी हलचल हो रही है ना, थोड़ा सा भी हलचल हो रहा है बाहर, तो इसकी नींद जो है वो खुल जा रही है। ठीक है, the sound of a twig broken or a stone displaced in the garden, a noise such as men might make who carried a burden. ठीक है, तो अब इसको ना रात भर क्या नाम है, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई घर में आ रहा है, तो उसको छोटी सी भी जो आवाजें हो रही हैं, कहीं पे पेड़ हिल रहा है, ठीक है, या कहीं पत्थर इधर से उधर हुआ, या थोड़ा सा कोई नॉइज आया है, ठीक है, माने कोई आदमी बाहर हलचल हो रही है, बात हो रही है, उसको लग रहा है वो लोग आ गए, तो ये रात भर सो नहीं पाया, ऐसे घबराया हुआ था। The next morning he made the excuse to go first into the guest room. सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी वाइफ को बोला नहीं नहीं पहले गेस्ट रूम देख कर आता हूँ। If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. बोला अगर अमेरिकन वहां से गायब होगा, तब वो सुबह आके हाना को बता देगा कि जनरल से क्या बात हुई थी और वो कहाँ गया। But when he opened the door, he saw at once that there was on the pillow was the shaggy blonde head. He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. लेकिन जब वो सुबह गेट खोला तो क्या देखा कि अमेरिकन आराम से सो रहा है खर्राटे मार के। ठीक है, तो बोला यार ये रात को तो जनरल ने भेजा नहीं। तो उसने कुछ नहीं बोला, आके वाइफ को बोला अरे सो रहा है यार, ही इज अस्लीप, ही टोल्ड हाना, ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। बोला इतना अच्छा से ये ठीक हो गया है कि इतनी अच्छी नींद ले रहा है, माने उसका शरीर सही है, इसी के लिए इतना आराम से वो सो रहा है। आदित्य दुबे तुम भी सो गए क्या? सर तो वीडियो कहाँ गया तुम्हारा? वो कॉल आ गया था। माने आदित्य दुबे बीच बीच में सोचता है कि सब पब्लिक को मालूम होने चाहिए कि मैं आदित्य दुबे हूँ, है ना, कानपुर वाला, है ना, तो बीच बीच में वीडियो बंद कर लेता कि सर मेरा नाम ले लेंगे 2 बार तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा, और चिल्लाएगा मैं आदित्य दुबे हूँ कानपुर वाला। ऐसा कौन बोला था, याद आ रहा है? कोई था ना, विकास दुबे। हाँ विकास दुबे कानपुर वाला। नहीं भैया इससे कोई रिलेशन नहीं है, आदित्य दुबे डॉक्टर के परिवार से आते हैं, है ना। और कानपुर में नहीं रहते हैं। चलो। सदाव shook his head. I must decide in a day or two, he promised. ठीक है, तो उसको बोला सो रहा है, तो हाना बोली क्या करे इसका, क्या करे, ये तो पगला कर देगा। तो बोला घबराओ मत, 1-2 दिन में इसका हिसाब किताब हो जाएगा। But certainly he thought the second night must be the night. अब सदाव सोच रहा है दूसरी रात, सेकंड नाइट में तो पक्का आके लोग इसको मार ही देंगे। ठीक है, there was a wind that night and he listened to the sounds of bending bough
and whistling partisans. और उस दिन क्या रात को बहुत तेज हवा चल रही थी, तो रात भर उसको पेड़ के बने ब्रांचेस के हिलने की, ठीक है, और तूफान के चलने की आवाज आ रही थी. हाना वोक टू, आउट वी नॉट गो आउट एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टिसंस, ही आस्क्ड. बोला हम लोग को बाहर जाके वो जो हमारे घर में आदमी है उसका जो गेट खुला हुआ है उसको बंद नहीं कर देना चाहिए, है ना, इतनी तेज हवा चल रही है बाहर, हम लोग को जाके ना तूफान आ रहा है तो बंद कर देना चाहिए गेट. तो सदा बोला नहीं वहां मत जाओ, वहां खतरा है. बोला नहीं नहीं, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ. बोला अगर उसको बंद करना होगा तो खुद ही उठ के कर लेगा, हम लोग को यहाँ चुपचाप सोना है, अभी डिस्टर्ब नहीं करना. फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में वो ये गया, जाके क्या देखता है, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर. अमेरिकन अभी भी वहां है, अभी भी उसको मारने नहीं आया जनरल के आदमी. ये पॉलिटिशियन लोग ऐसे ही होते हैं, कोई अपना काम होगा तो कर, दूसरे काम का ध्यान ही नहीं है, ठीक है. देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट. बोला तीसरी रात तो पक्का. The wind changed to quiet rain and the garden was full of sound of dripping eaves and running springs. ठीक है, अब दूसरे दिन तीसरे दिन क्या बारिश हो रही थी, हवा कम थी, बारिश ज्यादा हो रही थी. रात भर पानी गिरता रहा ऊपर छज्जे में से और सब जगह से पानी गिर रहा था. Sadao slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. Sadao आज तीसरी रात थोड़ा ठीक से सो रहा था, लेकिन अचानक एक आवाज आया, क्रैश का, उठ गया. What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. तो हाना इतना जोर से फट कर क्रैश की आवाज आई ना कि हाना बोली क्या है, और हाना इतनी जोर चिल्लाई कि बच्चा भी उठ के रोने लगा. बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव. बोली नहीं नहीं चुपचाप रहो, हिलो मत, कहीं नहीं जाना, हम लोग आज बाहर नहीं जाएंगे, यही लेटे रहो, पता नहीं बाहर कौन है, ठीक है. बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव. सदाओ सी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू. बोला क्या प्रॉब्लम है, बाहर क्यों नहीं जाना चाह रहे हो. बोला डोंट गो. बोला कुछ मत बोलो. ही मटर्ड डोंट गो. बोला कहीं मत जाओ, यहाँ चुपचाप से बैठो, ठीक है, मेरा एक और क्लास होने वाला है, ठीक है. His terror infected her and she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed and the baby between them. और वो अपनी वाइफ को बाहर जाने नहीं दिया, उल्टा वो दोनों ने बच्चे को बीच में रख के सो गए दोनों. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. उसको लगा अब तो पक्का गायब हो गया होगा, रात को क्रैश का आवाज भी आया, इसका मतलब आए होंगे, मार के ले गए होंगे. लेकिन सुबह जाकर देखता है तो वो अमेरिकन अभी भी वहां पे है. He was very gay and had already washed and was now on his feet. और वो सुबह से बड़ा खुश था अमेरिकन, ठीक है, अपना पूरा मुंह हाथ धो चुका था, नहा लिया था, और वो आज खड़ा हुआ था. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself and today there was a faint color in his cheeks. तो उसने क्या नाम है दूसरे रेजर मांगा था, अपनी सारी जो बियर्ड थी उसको उसने शेव किया, और आज उसका चेहरे में थोड़ा लाल लाल रंग भी आ गया. इसका मतलब वो ठीक हो रहा है. आई एम वेल, ही सेड जॉयसली. बोला अब मैं काफी ठीक, अच्छा लग रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ. Sadao drew his kimono around his weary body. He could not, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. अब सदाओ ने डिसाइड किया कि मैं एक रात और ऐसे नहीं रह सकता, मैं 3 रात से सो नहीं रहा हूं इसी चक्कर में, और ये कुछ ज्यादा ही प्रेशर हो जा रहा है, रात भर मेरे को टेंशन हो रहा है कि अब आए अब आए अब आए, अब मैं और नहीं झेलूंगा इसको, ठीक है. तो वो बोल रहा है अब मुझे कुछ करना ही होगा, ठीक है. तो बोल रहा है you are well. Sadao agreed. He lowered his voice. You are so well that I think I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it. You might be able to row to that little island not far from the coast. बोल रहा तुम अभी इतना ठीक हो गए हो कि मैं रात को क्या करूंगा, एक बोट तुमको दूंगा, अपनी बोट, उस बोट में खाना रख दूंगा, थोड़े कपड़े रख दूंगा, और उस बोट को लेके मेरे घर के बाहर थोड़ा दूर में एक आइलैंड है, ठीक है, तुम उस बोट से उस आइलैंड के पास चले जाना और वहां जाके रुक जाना, ठीक है. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. बोल रहा है वो एक्चुअली माने वो हमारे 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 देश से इतने पास में है कि वहां पर किसी सोल्जर की जरूरत नहीं है, माने उस वहां पर कोई गार्ड नहीं रहता, ठीक है. और क्योंकि वो आधा टाइम तक पानी के अंदर सबमर्ज रहता, पानी में डूबा हुआ रहता आधा टाइम तक, तो वहां पर कोई रहता भी नहीं है, ठीक है. Nobody lives on it because in the storm it is submerged. But this is not the season of storm. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. बोल रहा है तो अभी तो भैया तूफान का सीजन है नहीं, तो तुम चुपचाप से वहां बैठे रहना, और वहां से ना कोरिया की बोट जो होती है, कोरियन बोट जो होती है, वहां से गुजरती रहती है. अगर तुमको कोई कोरियन बोट दिखे तो तुम उस बोट में बैठ जाना और तुम यहां से भाग जाना, कोरिया की बोट से तुम यहां से भाग जाओगे और तुमको कोई नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है. They passed quite near the island because the water is many fathoms deep there. तो बोला वहां पे पानी बहुत गहरा है, इसी के लिए बहुत सारी बोट उसके पास से निकलती है, तो तुमको आराम से कोरियन बोट मिल जाएगी, तो वहां से भाग जाना. The young man stared at him slowly comprehending. Do I have to? He asked. बोला क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्या मुझे जाना पड़ेगा. I think so, Sadao said gently. You understand, it is not hidden that you are here. बोला हाँ तुमको जाना पड़ेगा, तुमको पता है कि सबको पता है कि तुम यहाँ छुपे हुए हो.
The young man nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. बोला ठीक है, अगर तुम बोलते हो तो मैं चला जाऊंगा. Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop. The boat he tied to the post in the water, for a tide was high. There was no moon, and he worked without a flashlight. अब उसने क्या किया, रात को पूरा बोट की तैयारी कर दी, उसके अंदर चद्दर रख दिया, खाना रख दिया, पानी रख दिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने, और रात को इतना चंद्रमा था, रात को इतना मूनलाइट था कि उसको टॉर्च की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, तो उसने सब तैयारी कर दी, बोट को उसने पूरा तैयार करके वहां पे बांध के रख दिया. When he came to the house, he entered as though he was just back from his work, and so Hannah knew nothing. Yumi was here today, she said, and she served his supper. Though he was so modern, still they did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. ठीक है, तो बोल रहे आज हम लोग की नौकरानी आई थी युमी यहाँ पर, और वो बच्चों को बहुत मिस कर रही थी, ठीक है. The servant will come back as soon as the foreigner is gone, Sadao said. बोला टेंशन मत लो, जैसे ही अमेरिकन चला जाएगा सर्वेंट वापस आ जाएंगे. He went into the guest room that night before he went to bed and checked carefully the American's temperature, the state of wound, and his heart and pulse. The pulse was irregular, but was perhaps because of the excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scars on his necks were red. अब वो अमेरिकन भी थोड़ा डरा हुआ था, उसने सब चेक किया, उसका बुखार, उसकी तबीयत, उसका वुंड, सब कुछ, तो पल्स थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि अमेरिकन भी डरा हुआ था, पल्स उसकी फास्ट चल रही थी, पर अब टाइम आ गया जाने का. I like you are saving my life again, he told Sadao. तो अमेरिकन बोला मुझे ऐसा लग रहा तुम मेरी जान फिर से बचा रहे हो. Not at all, Sadao said. It is only inconvenient to have you here any longer. Sadao बोला नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम मेरे घर में और रहोगे तो मेरे घर में और तकलीफ होगी, इसीलिए तुमको भेज रहा हूँ. He had hesitated a good deal about giving a man a flashlight, but he decided to give it him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. तो उसने क्या किया, उस आदमी को टॉर्च देना से पहले तो सोचा टॉर्च नहीं देता हूँ, फिर बाद में बोलता हूँ ठीक है टॉर्च, उसको एक तो टॉर्च दे दिया, फ्लैश लाइट इज टॉर्च, ठीक है, और क्या नाम है, उसको बोला कि तुम यहां से जाओ. If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. Do not signal in darkness, for it will be seen. तो अब इसने एक तो कोड बनाया, बोला अगर तुम्हारे को खाना पानी या किसी चीज की दरकार हो तो तुम शाम के वक्त, जैसे ही सन जब नीचे छुपता है, माने जब माने पूरा आधा दिन और आधी रात होती है ना, माने हॉराइजन के टाइम पर, तब तुम 2 बार टॉर्च का सिग्नल देना, लेकिन रात को मत जलाना. अगर तुम रात को टॉर्च जलाओगे तो कोई ना कोई देख लेगा, तो तुम शाम के वक्त, ठीक है, उस टाइम तुम 2 टॉर्च जलाना, मुझे मिल जाएगा, ठीक है. और एक, एंड इफ यू ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस, और अगर तुम सही हो, तबीयत ठीक है, और लेकिन तुम उस आइलैंड में हो, तो हर शाम को सिर्फ 1 जलाना. 1 का मतलब तुम वहां हो और सही हो, 2 का मतलब होगा कि तुमको खाना या पानी की कमी है, ठीक है. You will find fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. A fire would be seen. मतलब तुमको वहां पे मछली मिल जाएगी खाने के लिए, लेकिन तुम आग मत जलाना, अगर आग जलाओगे तो लोगों को पता लग जाएगा. Okay, the young man breathed. He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him. At the last moment, Sadao wrapped a black coat over his blonde head. तो उसने उसको जापानीज कपड़े पहना दिए, इससे लोग उसको पहचान, तो उसको अमेरिकन नहीं समझे. Now Sadao said. The young American, without a word, shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. That night he slept. और फिर वो अमेरिकन जो है उसकी टॉर्च लेके रास्ता ढूंढते ढूंढते आस्ते आस्ते चला गया, और सदाओ उसको देखा, वो चला गया, उसने गेट बंद कर दिया वहां से, और उस रात को वो सोया. You say the man escaped, the general asked faintly. He had operated upon a week before an emergency operation to which Sadao had been called in the night. For 12 hours, Sadao had not been sure the general would live. ठीक है, तो जनरल से वो पूछा, you say the man escaped, the general asked faintly. बोला तुम बोला कि वो लड़का भाग गया घर से, हाँ, तुमने उसका तो 1 हफ्ता पहले ऑपरेशन किया था, और वो उसका इतना फिट हो गया कि वो भाग गया, ठीक है. और वो ना, एक तो उसको एक्चुअली जनरल का इमरजेंसी ऑपरेशन करने भी आया था, अब जनरल भी मरने ही वाला है. For 12 hours, Sadao had not been sure the general would live. The gallbladder was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. Sadao had not been able to ask about the assassins. So far, he knew they had never come. The servant had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white smell out of it. अब यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, जनरल का ऑपरेशन ठीक हो गया, वो मरते मरते फिर बच गया, ये जनरल लोग मरते ही नहीं है, ठीक है. यहाँ पर युम्मी का घर थोड़ा नॉर्मल हो गया, सर्वेंट लोग वापस आ गए हैं, और जो हाना है उसने क्या किया, घर के अंदर बहुत सारा माने वो चला रही थी, पर माने सल्फर, माने वो स्मेल, अमेरिकन की स्मेल भी वहां से निकालना चाह रही थी, ठीक है, परफ्यूम टाइप का जला रही थी, जिससे उसका अमेरिकन का स्मेल भी नहीं है.
Only the gardener was cross because he had not behind with chrysanthemums. But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. Yes, excellency, he escaped. तो उसने उसको बोला, जनरल को बोला कि हमारे घर से भाग गया. Sadao ने said he coughed, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. That prisoner, he said with some energy, did not I promise I would kill you for you? तो उसने बोला, अरे वो prisoner को तो मैंने तुमको बोला था ना कि मैं मार दूंगा तुम्हारे लिए. मैं भूल गया यार. You did, excellency, Sadao said. Well, well, the old man said in a tone of amazement. So I did. But you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. बोला मैं खुद ही भूल गया उसको मारने के लिए. ठीक है, तो मुझसे गलती हो गई. मैंने तुमको प्रॉमिस किया था, ठीक है, लेकिन मैं भूल गया. सॉरी. I wondered, your excellency, Sadao murmured. It was certainly very careless of me, the general said, but you understand it was not lack of patriotism or dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out to you, would understand that you wouldn't, you not, you. माने एक्चुअली ना जनरल को लग रहा है कि उसकी गलती है. इसने तो जनरल को बोल दिया था कि मारने के लिए. अब उल्टा केस हो गया. जनरल को लग रहा है कि उसकी गलती के कारण वो आदमी भाग गया. तो वो उसको बोला, यार सॉरी, मैं भूल गया, मैं बड़ी तबियत बहुत खराब थी. अगर ये मैटर कभी सामने आएगा तो तुम किसी को बोलना मत कि तुमने मुझे बोला था और मेरी गलती हो गई. समझ गया? तो अभी गलती सदाओ की नहीं है, जनरल की है. तो सब कुछ जनरल के ऊपर आ गया. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसके लिए जा रहा हूं कि एक आधा पेज बाकी है, पता नहीं कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं. 1 मिनट से बाकी रह गया. ठीक है, एक खाली लास्ट पेज बाकी है. Certainly, your excellency, Sadao said, he certainly comprehended the journal was in the palm of his hand and there was consequence himself was perfectly safe. I can swear to your loyalty, excellency, he said to the old general, that you zeal against the enemy. बोला नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे तो खुद